नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। यह एक खबर ऐसी उड़ती उड़ती आ रही है और उस खबर को लेकर काफी लोग भ्रम में हैं कि राज साहब जो है एनडीए में आ रहे हैं बीजेपी के साथ, लेकिन उनकी जो है पूरी तरह से पकड़ जो है शिंदे साहब के साथ में होती जा रही है। यानी कि शिंदे साहब, ऐसी चर्चा है कि शिंदे साहब अपनी शिवसेना जो है राज ठाकरे को सौंपने वाले हैं। इसको लेकर काफी चर्चाएं हैं लोगों में और काफी भ्रम की स्थिति है। लोग शिवसैनिक गुस्से में भी कि अगर ऐसा हुआ तो ठीक नहीं रहा होगा, क्योंकि शिंदे साहब एक कैपेबल नेता है, कैपेबल स्थिति में चला रहे हैं या 2 साल से सरकार में हैं, और ऐसी जो खबरें आ रही है उसको लेकर लोगों को गुस्सा है। तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा खुलासा करेंगे और जानेंगे कि क्या ऐसा कभी भविष्य में हो सकता है कि शिवसेना ठाकरे के पास वापस चले जाएगी, यानी राज ठाकरे के पास चली जाएगी और वो जो है पोलन सोल जो है शिवसेना के बन के बैठेंगे भविष्य में। भविष्य की बात कर रहा हूँ, भविष्य को लेकर ही लोग ज़्यादा चिंतित हैं। सर, इस खबर पर आप भी कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? अगर सर, ये खबर ही नहीं है जी। खबर वो होती है जिसमें सच्चाई होती है जी। इसमें खबर में सच्चाई कहाँ है? सर आजकल एकनाथ जी शिंदे ने उद्धव से शिवसेना अपने हाथ में ली जी। वो क्या इनके हाथ में सौंपने के लिए? और उद्धव सर एज ए बॉस परवड़ने वाला है। राज ठाकरे एज ए बॉस एकनाथ शिंदे को खत्म कर देंगे। इसीलिए तो लोग गुस्से में सर शिवसैनिक। तो शिवसेना अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? मगर क्यों होगा? एकनाथ शिंदे को क्या वेड़ लग लेगा? अच्छे खासे बुद्धिमान आदमी है वो। उद्धव ठाकरे को टक्कर देते हैं, मोदी जी से बात करते हैं, शाह जी से बात करते हैं। भाजपा तो सोच रही थी इनको सबको गुंडाळून टाकू आणि अनाउंसमेंट करून टाकू आपल्या 40 जागा। अभी तक रोक के रखा है उन्होंने, भाजपा को रोक के रखा है। वो ये क्यों देंगे? वो तो बोले ना शिवतारे कि अजित दादा और शरद पवार एक राक्षस है, दूसरा ब्रह्म राक्षस है। ऐसी हालत इनके बारे में भी है। राज ठाकरे को बॉस करके लेना मतलब आत्महत्या करना है। वो क्यों करेंगे? बुद्धिशाली बुद्धिमान व्यक्ति है, सपने में भी नहीं सोचेंगे, उल्टा हंसेंगे ऐसा अगर कोई बोला तो। नहीं सर, ये नहीं होता। क्यों करेंगे? जिसको अब खुद अपनी संगठन चलाने को नहीं आती है, मन से हर बार टूटी रहती है, जितने लोग आते हैं चुन के वो सब भाग जाते हैं। महाराष्ट्र में 18 साल होने के बावजूद 18 आमदार भी नहीं है, 18 नगर सेवक भी नहीं है। उसके साथ जिसके साथ 40 नगर सेवक है, अपना ये है विधायक आमदार सांसद, वो क्यों जाएगा? ये तो ऐसा हो गया कि कल आप बोलेंगे कि मोदी अपनी पार्टी राहुल गांधी की पार्टी में विलीन करना चाहते हैं। ऐसा ही हो गया ना, ऐसा ही हो गया कि मोदी जी ने डिसीजन ले लिया है कि भाई वो राहुल की पार्टी में अभी शामिल होंगे। नहीं है ना, वो जितना असंभव है इतना ये भी असंभव है। नहीं होगा, कतई नहीं होगा सर। लेकिन जब से राज साहब का नाम जुड़ गया यहाँ से कि एनडीए में आ रहे हैं, उनको सीट मिल रही है लोकसभा की, उसका विधानसभा की तैयारी रहेगी, फिर नगर सेवक की तैयारी रहेगी, जिस तरह से चर्चा हो रही है तो लोग इसको लेकर भी चर्चा कर रहे हैं कि भविष्य में जो है शिंदे साहब हो सकता है कि शिवसेना जो है उनको सौंप दे और मर्ज करके जो है एक साथ चलाएं। मनसे शिवसेना एक साथ हो जाए। जो लोग इसके ऊपर विश्वास करेंगे वो भी पागल है, और जिन लोगों ने ये अफवाह उड़ाई है वो भी पागल है। सर कैसे संभव है? वे यही बोलना ना, मैं मोदी को राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकारने जैसा होगा जाएगा। और कौन अपने ऊपर हुकुमशाह को ले लेगा? क्यों लेगा? इनको क्या जरूरत पड़ी है राज ठाकरे को लेने की? ठाकरे के बिना वो तो चलते हैं ना। बीजेपी क्यों जरूरत पड़ी? कहाँ पड़ी है? तभी तो सब हो रहा है सर। वो इतना गंदा 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 बोलते हैं राज ठाकरे मोदी के ऊपर, शाह के ऊपर, फडणवीस के ऊपर, शिंदे के ऊपर, अजित दादा के ऊपर, कि वो नहीं बोले करके एक सीट देके उनको साथ में ले रहे। कितने लोगों से बोला मैं कि भाई इनकी क्या जरूरत है? बोले जरूरत हमको इसके लिए नहीं है कि उनके वोट हमको मिलेंगे। बोले 2% भी वोट नहीं मिलेंगे हमको, इनके भी नहीं मिलेंगे, इनके भी जाएंगे उद्धव के पास। मगर इनको वजह से ये बदनाम करने की ताकत इतनी रखते हैं हमको कि पूरे इलेक्शन में ये तुम्हारी सुषमा अंधारे, संजय राउत और ये जो बोलेंगे उसका इनकार करते करते ही हम थक जाएंगे। सर ऐसे बोलने वाले बहुत है, सबको ले सर राज ठाकरे है ना, मगर राज ठाकरे है ना। राज ठाकरे जब बोलते हैं तो मीडिया में हेडलाइन बनती है उसकी, संजय बोलता है तो बनती है। अभी सुषमा अंधारे कहाँ दिख रही है आपको? वो खत्म हो गई।
मगर राज ठाकरे और ये हेडलाइन बनेंगे. सो सर खाली बाबा तू माया विरुद्ध बोलू नको, एक सीट घे, इतना ही है, दूसरा कोई पर्पज ही नहीं है. आगे चल के सर विधानसभा में ये रहेगी ऐसा मुझे लगता भी नहीं है. नहीं, जिस तरह से 4 दिन पहले होटल में 2-2 घंटा बात हुई शिंदे साहब की, राज साहब के साथ में, कुछ तो खिचड़ी पकी होगी सर. काफी में तीसरा आदमी नहीं था वहाँ पे, तीसरा आदमी क्यों नहीं था? वो बोले होंगे जी कि भाई ऐसा कोई उम्मीदवार खड़ा मत करो कि जो हमको तकलीफ देगा. मनसे के जितने पदाधिकारी हैं जी, उन सबसे एकनाथ शिंदे साहब की दुश्मनी है कि नहीं? है कि नहीं? बोलो ना मुझे, है कि नहीं? मे बी क्या आप जानते हैं थाना में एकनाथ शिंदे की और अविनाश जाधव की दुश्मनी है कि नहीं है? खुलेआम थी, है, खुलेआम है, अभी भी है. तो उतना ही उनको बोलना है कि भाई आपके जो लोग हैं उनको आप संभालो, बाकी हमको जो संभालना है वो संभालेंगे, मगर आप बोलेंगे एक और वो बोलेंगे दूसरा, वो काम नहीं करेंगे. अंदर से शिवसेना उबाठा को मदद करेंगे, ऐसा भी हो सकता है. वो उतना मत करो, इसके लिए बोले हैं वो. लेकिन एक बार बताऊं सर, शिवसेना जब अजीत दादा आए उसके बाद असमंजस की स्थिति में पड़ गई कि क्या हो रहा है ये. अब मन से आ गई साथ बीच में, और भी असमंजस में रहे. तो यार नहीं लगता है सर कि शिवसैनिक खुश है? नहीं, शिवसैनिक शिंदे साहब की डिस्टर्ब है खुश सर. ऐसे उद्धव ठाकरे की सेना तोड़ने के ऊपर भी शिवसैनिक खुश नहीं जी. अभी टूट गई है, सत्ता है उनके पास करके उनको सम्मान मान ये दे रहे क्योंकि पद की आशा है, सत्ता की आशा है, संपत्ति की आशा है. मगर बाला साहब की शिवसेना तोड़ना, ये कल्पना अभी तक शिवसैनिकों को ये नहीं हुई, हजम नहीं हुई है. अभी भी वो मन से दुखी है, ये बात सच है. शिंदे साहब की एक अपनी ताकत है, करिश्मा है करके चल रहा है सब. दूसरा कोई होता तो अभी तक टूट चुकी होती. खाली शिंदे साहब है करके टिकी है क्योंकि उनका सबसे प्यार का नाता भी है, संबंध अच्छा है, उनके लोग उनके यहाँ जाते भी हैं. मनसे वाले भी चाहते नहीं है सर. उद्धव से टूट के जो आए हैं तब जितने लोग थे उनमें से 90% तो ये शिवसेना में है, शिंदे शिवसेना में. थाना में उद्धव ठाकरे कोई अविनाश जाधव को तकलीफ नहीं दे रहे थे जी, शिंदे दे रहे थे. तो उनकी दुश्मनी है ना, ऐसी गांव-गांव में है. अभी कल्याण में भी राजू पाटिल कब एकत्रित थे बीजेपी के साथ या इनके साथ. वो हमारा उनका अपना सब सोता सुबह था, वो भी इनके साथ जाने को तैयार नहीं होते. अभी साहब गए तो वो निष्ठा से गए उधर जी, मगर दिल से नहीं गए ना, मन से नहीं गए हैं. तो कोई भी किसी के साथ नहीं है सर मन से. अजीत दादा के लोग भी सर जिंदगी भर झगड़ा उनका था शिवसेना के साथ और शिवसेना वालों का था अजीत दादा के साथ, है कि नहीं? राष्ट्रवादी में यही थे ना, शरद पवार तो वैसा सेवानिवृत्त थे, अजीत दादा से ही दुश्मनी हो रही थी सबकी. अभी उनका काम करना है उनको, तो उनके सबसे दुश्मनी है सबकी. और बीजेपी का भी ऐसा है कि बीजेपी का जो कल्चर है ये है, वो शिवसेना का कल्चर ही नहीं है. शिवसेना अलग एक भाई कल्चर है पूरा. बीजेपी का कल्चर जो है वो ब्राह्मण का कल्चर है. ये ब्राह्मण भाई. मनसे का कल्चर भी दादा का ही कल्चर है, दादा भाई, अन्ना तात्या, ऐसा ही उनका भी कल्चर वही है, झगड़ा करने का, मारामारी करने का. ये बीजेपी वालों का काम नहीं है. अभी बीजेपी वाले जिस दिन प्रचार के लिए निकलेंगे और बाजू में मनसे का लोकल लीडर रहेगा, वो तो गाली देगा सामने, जो भी रहेगा, उद्धव का आदमी रहेगा या शरद पवार का रहेगा. इनकी पंचायत होने वाली है और वो स्टेटमेंट भी ऐसे करेंगे कि ऐसा हुआ तो वैसा करेंगे, ये करेंगे. और वो जो नेता रहेगा, जिस उमेदवार, उसको भी ठोकेंगे. सांभाळून राहायचं आमच्यापासून, आम्हाला लोगच गृहीत धरायचं नाही. डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड. हमारे काम होने चाहिए. तुम पैसा बांट रहे हो, इतना खुला बोलेंगे मनसे वाले और ये तुम्हारे खुला बोलेंगे, पैसे बांट रहे हो, वो हमारे यहाँ तक पहुंच नहीं रहा है. अगर हमको पैसा नहीं मिला तो हम नहीं काम करें. उनको 25 गाड़ी दिया, हमको 25 गाड़ी चाहिए. उनको 5 लाख रुपए दिया, हमारे टोली को भी 5 लाख चाहिए. ये तो खुली बात होने वाली है, हर गांव में होने वाली है. और स्टेज पे खड़े होके सर, इनके विधानों को पहले महत्व नहीं होता था. अभी मनसे का नेता है,
स्टेज पे खड़ा होकर जो बोला। अभी क्या है ना, बड़े नेता ही बेवकूफ जैसा इतना बोल रहे हैं कि छोटे नेताओं की ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं। फिर भी देखो, विजय शिवतारे नाम किसी को मालूम नहीं। हाँ, अचानक से वो अजीत दादा के खिलाफ उल्टा पल्टा बोल रहा है करके उसको दिखा रहे। कल उसका डिपॉजिट जाने वाला है, वो जाने के बाद बोलेंगे फालतू था। अरे फालतू था तो तुमने इसको चढ़ाया क्यों, इतना बड़ा बनाया क्यों? मीडिया भी पागल हो गया है सर, पागल कुत्ते ने सबको काटा है। ऐसा ही हो रहा है सर। ठीक है सर, नहीं है एक उड़ती हुई अफवाह वगैरह छोड़ो, उड़ती हुई खबर हमको बोलना भी नहीं चाहिए सर। शिंदे साहब सर एक बुद्धिमान गृहस्थ है, वो मोदी और शाह को भी टक्कर दे के बैठे हैं अपने सीट लेके। वो क्या अपनी सेना देंगे उनको? कभी नहीं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको भी खबर लगी होगी इसके बारे में, तो चर्चा है। खबर है ही नहीं, है ही नहीं, ये अफवाह है और निराधार अफवाह है। बिलीव मत करो, सोचो भी मत। डोंट वेस्ट योर टाइम। तो देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री।